हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आपको पता है आज क्या है? तुझे पता है? ऑब्वियसली मुझे पता, तभी मैं यहाँ खड़ी हूँ यार। तो आज हमें YouTube में 6 months कंप्लीट हो गए हैं, तो हाफ अ ईयर कंप्लीट हो चुका है। यस और आप सभी को ऑब्वियसली हम लोग थैंक यू बोलेंगे क्योंकि आप ही की वजह से हम इतनी दूर तक आ पाए हैं। अभी लास्ट हमारा 60th वीडियो था और ये 61st है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और साथ में ही अगर आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी करो सब्सक्राइब। हाँ, सब्सक्राइब करके ही जाना। हाँ। और साथ में और जो यूट्यूबर्स हैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि जब आप YouTube पे आते हैं तो आप मतलब लोगों की आंखों के सामने आ जाते हैं और अपना रूटीन दिखा रहे हैं या लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग कर रहे हो, मतलब जिस टाइप का भी आप ब्लॉग कर रहे हो, तो आप पब्लिक के आई पे आते हो, विच इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यू नो कि कितना लोग जजमेंटल होते हैं। एग्जैक्टली एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो आपके गैजेट्स होते हैं कि आप किस कैमरे से आप शूट कर रहे हो, आप बेस्ट क्वालिटी दे सको, उसके लिए अच्छा कैमरा होना जरूरी है, देन लैपटॉप, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, तो ये सारी चीजें भी देखनी जरूरी है। हाँ, सो इस वजह से वी वुड अप्रिशिएट ऑल दी अदर यूट्यूबर्स जो इतनी मेहनत कर रहे थे सालों से। सही में अर्लियर वी डिडंट हैव एनी आइडिया कि मतलब हमें पता ही नहीं था, तो जब आप स्टेप करते हो तभी आपको नॉलेज मिलती है। और लिटरली पता नहीं चला कि कैसे सब हो गया कि फर्स्ट वीडियो हम रिकॉर्ड करे थे, वी डिडंट हैव एनी प्रॉपर कैमरा, तो हमने डैडी के फोन से शूट किया था एंड उनको भी जरूरत थी एंड देन नॉइज और पता नहीं अलाना फलाना कितनी चीजों की प्रॉब्लम थी। तो थैंक यू सो मच, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। आगे की जो क्लिप्स हैं तो वो कुछ रैंडम क्लिप्स होने वाली है, जैसे मम्मी पौधा का पौध लगा रही थी, तो उस टाइम पे हमें पता था कि मम्मी पौध लगाने वाली है, तो हमने सोचा कि हम वीडियो बनाते हैं। तो ऐसी ही कुछ क्लिप्स है जो हमने कभी नहीं डाली क्योंकि हम कंफ्यूज थे कि आपको पसंद आएगी या नहीं। तो हम इसके आगे वही वीडियोस, वही क्लिप्स आने वाली हैं, कोई ऐसा रूटीन नहीं है, वही क्लिप्स आने वाली है नॉर्मल। तो वी होप आपको भी पसंद आए। एंड और एक और चीज बोलना चाहेंगे कि सब्सक्राइब किए बिना कोई ना जाए। सही में, अगर आपने अभी भी नहीं करना तो सब्सक्राइब करो। यस एंड डू लाइक आवर वीडियो और कमेंट भी करना कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। कमेंट करना ना भूले, कमेंट्स थोड़े कम आते हैं, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट। और 6 महीने कंप्लीट होने की पार्टी कल है और इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो अब आप वीडियो देखिए। ओके बाय बाय। मंडवे के लिए क्यारी तैयार कर रहे हैं, अभी मंडवा लगाएंगे तो पीछे से, और अभी क्यारी तैयार हो रही है यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर हमने मंडवा लगा दिया है, एक क्यारी यहाँ पर भी तैयार हो गई, पीछे ये क्यारी तैयार हो चुकी है। अनवांटेड घास को पूरा निकाल देना चाहिए, फिर जाके पौधे उस तरह से लगाने चाहिए, तो सारी खाद पानी जो है फिर आपके पौधे को मिलता है, अदरवाइज ये घास खा जाती है। ये हमारा अस्त्र शस्त्र है, कृषि यंत्र है, इसे कुदाल बोलते हैं और उत्तराखंड में इस तरह की कुदाल हमारे कुमाऊं क्षेत्र में चलती है। और ये 2 कुदाल मेरे पास और दीप के पास जो कुदाल है ये हमारे पिताजी ने बना के दी थी हमें, पिताजी लाए थे इनको बना के रामनगर, वहाँ द्वार से बनवा के, और ये मिस्त्री जी ने इसका ये बनाया था हैंडल। अच्छा। हाँ, ये बांस के वृक्ष का है, ये लोहे का है, तो इससे बढ़िया काम होता है। एक मेरे पिताजी ने हमें ये बना के दिया था उस समय, ये बड़े खेत में काम करने के लिए होता है, ऐसे ऐसे से होता है, ये ज़्यादा होता है इससे। ये हमारा मकसद खाली वीडियो बनाना नहीं है, हम एक्चुअल काम भी करते हैं, तो काम जो करते हैं वही दिखाते हैं। और इसमें अब रागी लगेगी, रागी मीन्स मंडवा। ओके बाय। ऑलमोस्ट कवर अप कर लिया है मम्मी डैडी ने। यस हाँ जी। ये पौध इस तरह से लगानी है और फिर पूरी मेहनत से आपको स्वास्थ्य का लाभ भी होता है। आपको कोई योगा व्यायाम करने की जरूरत नहीं है किसी प्रकार की भी, और थोड़ा थोड़ा अगर आप ये इस तरह की एक्सरसाइज आप कर लें तो आप स्वस्थ के साथ साथ सकुशल भी रहते हैं। और जब सब कुछ हो जाता है तो ईश्वर का काम सिर्फ फल देना रहता है, और ये फल दे चुका है। ये फल है, ये मेहनत के फल हैं। ये आपने सुबह 10 बजे देखा होगा कि पूरा बंजर था, यहाँ पे पूरी घास जमी थी जो मम्मी और डैडी ने साफ़ करी, और उसके बाद यहाँ पे अभी रुपाई करी है मंडवे की, ऑलमोस्ट हो चुकी है। जब मेरे ससुर जी थे तो उन्हें अक्सर खेती पाती का बड़ा शौक था, और वो जब भी इधर आते थे तो अक्सर कुदाल पकड़ लेते थे, कभी दराती पकड़ के घास काटते रहते थे, इधर मिलाई करना सब करते थे। और मुझे वो दिन भी याद है कि जब मैं एक बार यहाँ पर लहसुन की गुड़ाई कर रही थी और ससुर जी अचानक बाहर आए, कहा बहू क्या कर रही है, मैंने कहा लहसुन गोड़ रही हूँ। ससुर जी ने भी पकड़ी कुदाल, गुड़ाई करने लग गए।
अब तो उनकी यादें ही शेष है, उनका आशीर्वाद तो हमारे ऊपर हमेशा ही है। था ये मेरी वाइफ का बर्थडे था और उस दिन मैंने इसको बांधा था कि बर्थडे के दिन इसको खाया जाएगा, लेकिन ये पका नहीं था और इसे हमने सेफ्टी गार्ड दिया था ताकि ये गिरे ना आंधी तूफान से, और ये पक भी गया बहुत अच्छा। लेकिन इसका बर्थडे किसी और ने मना दिया। देखिए सबको मिलता है, भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ रखा है। ये चिड़िया यहाँ से चोंच मार गई, अब हम इसे खाएंगे जरूर, लेकिन इसका बर्थडे मनाया जा चुका है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ बर्थडे यहाँ चल रहा है इसका, देखिए। ये इनको भी मिल गया, चिड़िया को भी मिल गया, हम भी खाएंगे। ईश्वर सबको ऐसा देता रहे। थैंक यू। तो आज डैडी पेड़ की लोपिंग कर रहे हैं क्योंकि पेड़ में कीड़े लग चुके थे। ये अमरूद का पेड़ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें अमरूद भी लगे हैं थोड़े, लेकिन पेड़ में कीड़े लगने की वजह से इसकी लोपिंग करनी पड़ रही है और अब ये सर्दियों में फल देगा। उत्तराखंड का प्रचलित गीत आपने सभी सुना होगा, देश विदेश में प्रसिद्ध है। ये बेडू का पेड़ है, आपने सुना भी होगा। बेडू पाको बारे मासा, बेडू पाको बारे मासा, नरणी कफल पाको चेता मेरी छैला, हो नरणी कफल पाको चेता मेरी छैला। डैडी आज क्या हो रहा है? हेलो, आज मंदिर में भगवान को आम का भोग लगाया जाएगा और बाबा बजरंगी का भी मंदिर है, शिवा शक्ति मंदिर बसई में। ये आम अभी धुलेंगे और फिर वहाँ पे भगवान को अर्पित किए जाएंगे। ये पत्ते हैं, अशोक और फाइकस के पत्ते हैं और इसकी खाद बनेगी। इसको हम हल्दी पर डालेंगे और ये हमने अपने बुजुर्गों से भी सीखा था। गांव में तो पत्ते लाते थे, चीड़ के और बांज के बुरांस के पत्ते लाते थे और उनकी खाद बनाते थे। तो हमारे यहाँ पर ये फाइकस और अशोक के पत्ते हैं और इनको मैं हल्दी में डालूंगी। और हल्दी लगाते हैं उस समय भी उसमें ये पत्ते पड़ते हैं, तो उसकी खाद बन चुकी है। और अब हम फिर इसको डालेंगे तो इसकी बहुत अच्छी खाद बनेगी। और बच गया तो और चीज़ों में भी डालेंगे, इनको मिर्च वगैरह में। तो पत्ते डाल के होगा क्या कि जो ये हल्दी है उस पर बड़ी बड़ी गांठें आएंगी। एक पेड़ पे ही बहुत सारी हल्दी हो जाएंगी, इतनी सारी। जैसे ये पेड़ है तो इन पे भी हमको ऐसी मिट्टी लगानी होती है ताकि एक पौधे पे बहुत सारी हल्दी आ पाए। तो हम इनको ऐसे डालेंगे नहीं ये, और इनकी खाद बन जाएगी ऐसे करके। और इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि इससे घास नहीं जमेगी, सिर्फ खाद ही खाद रहेगी और हल्दी साफ रहेगी, बिल्कुल इसमें घास नहीं होगी। ये भी एक खाद बन रही है और इसमें हमारे जैसे आम, लीची, अमरूद, फाइकस, ये जितने भी पत्ते होते हैं, सूखे पत्ते, उनको हम जो है बाउंड्री के बाहर कुछ नहीं जाएगा। यहाँ से केला भी खाएंगे, उसका छिलका भी नहीं जाएगा, आम का छिलका भी नहीं, कुछ भी नहीं जाएगा। जिस तरह से पत्ते नहीं जाएंगे, सारे पत्तों को यहाँ पे इकट्ठा किया जाएगा, उनको जलाया जाएगा और उनकी जो इस प्रकार से राख बनेगी, ये राख बनेगी जो ये अभी तो गीली हो रही है, तो इस राख को ऐसे करके इसमें डाला जाएगा। ये गोबर का और फर्टिलाइज़र का काम करेगी, जिससे आपको इसमें जो है किसी प्रकार की केमिकल की दवाई नहीं डालनी पड़ेगी और ये प्योर ऑर्गेनिक बनेगा। एक चीज़ और रह गई है किचन गार्डन के बारे में, ये आप देखिए, ये बीज है,
ये इस तरह से माली जी ने हमारे यहाँ पे रखी थी और ये ऐसा करके इस कंडीशन में आ गई, सूख गई। इसका बीज यहाँ गिरा कहीं पे, बीज गिर के यहाँ से बेल हुई। ये देखिए ये बेल, इन पत्थरों में जो बीज गिरा यहाँ से बेल हुई और धीरे धीरे ये बेल देखिए, ये ऐसे ये बेल ऊपर चले गई है। और इसके लिए हमने ये भी लगाए हैं जो मैंने कल बोला भी था कि पुराना डाला ठांगरा हुए कि नैला बोल्यूं सारे द्याला मित निरोलू मेरा बोलो तुम दगड़ी योगी तेराला। You are my warm place. You are my mad strike, set me ablaze. I wish we could stay, but I got other demons I need face to face. वी होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अस। ये ओके, बाय बाय।